हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार IMB स्टडी पॉइंट में आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए अब हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे वाले जो प्रश्न दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बताना है कि सही है कि गलत, उसका कारण बताना है। अब पढ़ेंगे यहाँ पर tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या कर रहा है कि जो tan A है, tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। या सही है गलत, इसी बारे में बताना, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे tan A बराबर 1 है ना, tan A बराबर 1 तो यहाँ कर दिया हम, ठीक है। 1 है तो जितना भी अंक होता है ना, सब अंक के नीचे 1 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? 1। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 1/a कर देंगे p/d, यानी tan सूत्र का होता है p/b। तो p का मान 1, b का मान 1, तो h का मान क्या होगा, रूट में p² प्लस b²। p का मान क्या है, 1 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। p का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, क्या ना है 1। दोनों कर दिए 1 में, तो 1 प्लस 1 रूट में 2। अब यहाँ ध्यान देंगे, यानी कि जो tan A का मान है, क्या 1 से कोई कम आया है, 0 आया है, नहीं ना है। तो क्या है, सत्य है क्या, सत्य है? तो यह असत्य है। इस उत्तर क्या होगा, असत्य है, ठीक है। अब इसका कारण देंगे, इसका कारण लिख लीजिए ऑप्शन। इसका कारण यह है कि tan A में p और b का मान 1 है, जबकि h का मान √2 है, इसलिए यह 0 यानी 1 से कम नहीं है, जिसके कारण यह असत्य है। अब देखिए 2 नंबर, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। अब हम लोग बताना है कि यह सही है कि गलत, यानी सत्य है क्या, सत्य है। तो यहाँ ध्यान देंगे हम, sec A बराबर 12/5। अब इसका सूत्र क्या होता है, याद है सबको? इसका सूत्र होता है, क्या होता है, h/b। तो यानी कि ध्यान देंगे हम, समकोण त्रिभुज में होगा ना, समकोण त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर जो h है ना, इसको h कहते हैं, इसको b और p। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा h बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है, h। तो इसमें देखेंगे 12 है कि 5 है, 12 है ना, 12। जब 12 है तो यानी सही है, यानी h है ना, है। तो इसलिए क्या है, सत्य है, सत्य है, ठीक है। इसका कारण लिख लेंगे। इसका कारण यह है कि समकोण त्रिभुज में h का मान यानी कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। cos A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आप सब यानी कि पढ़े हैं हिंदी में, संक्षिप्त लिखने, संक्षेपण लिखने के लिए संक्षेपण क्या होता है, यानी कि छोटा, ठीक है। क्या होता है, छोटा। तो यहाँ देखिए, यानी कि इससे छोटा है, छोटा नहीं ना है ना, बड़ा। तो यानी कि क्या है, सही कि गलत, यानी क्या है, गलत। तो इसको हम क्या देंगे, असत्य है, असत्य है, ठीक है। अब इसका कारण लिख देंगे हम। इसका कारण यह है कि संक्षिप्त रूप हमेशा अपने शब्दों से छोटा होता है। अब 4 देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, cot A कोमा cot और A का गुणनफल होता है, जी है, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए है 15 है ना जी, कोमा 3 गुने 5, यानी कि 15 3 और 5 का गुणनफल होता है। सही है गलत, सही है ना जी? 15 है ना, तो इसी तरह तो है यह क्या है, यानी कि है cot A कोमा cot गुने A। कह रहा है कौन चीज, कि इसके बराबर है, ठीक है ना। अब कह रहा है ये हम क्या करते हैं,
जिसे यहाँ भी करते हैं, ये 15 है ना जी। अभी क्या पढ़ा है, जिसे आप फिर ध्यान देंगे, क्वेश्चन है कि 3 गुने 5 ये 15 बराबर है, 3 5 15 है ना जी। तो फिर वही में कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है, यानी सही गलत है। तो यह ना इक्वल देखेंगे हम, तो आप सब जान जाइए कि क्या है, यानी कॉट ए में जब गुना होता है ना, तो यानी कि इतना नहीं है, यानी कि आप सब पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, आप इसको पहले भी हम लोग लिखते हैं कॉट स्क्वायर, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, कॉट ए गुने कॉट ए गुना होता क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, यानी कि कॉट में कॉट से गुना हुआ है, ए में से गुना नहीं हुआ है। अगर यहाँ भी गुना होता ए में से तो इस तरह ना होता, तो इसलिए यानी कि इसका गुणनफल कॉट ए का गुणनफल कॉट ए नहीं होगा, कॉट ए का गुणनफल कॉट ए नहीं होगा। नहीं है समझ में? फिर देखिए, फिर समझिए, इस पर पहले ध्यान दीजिए, 15,3 गुने 5, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 15 3 और 5 के गुणनफल है, 3 और 5 के गुणनफल है। तो ये क्या है, सही है ना है जी। उसी तरह का है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, तो इतना है ना आया है। ठीक है, ये गलत है, इसलिए है गलत क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कॉट ए गुने कॉट ए, तो क्या आता है इसका आंसर, कॉट स्क्वायर ए आता है। ठीक है ना, इन कहेगा कि कॉट स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर आता है, इन्हें आता है ना, तो इसलिए क्या है, यह असत्य है। यहाँ क्या लिखेंगे इसका आंसर, असत्य है, असत्य है। चलिए इसका कारण लेंगे। इसका कारण यह है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात से गुना होता है और दूसरा चर मान से गुना नहीं होता है। 5 देख लेंगे अब। 5 नंबर कर रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यानी कि सत्य है क्या, सत्य है। जैसे हम देख लेंगे इसको भी, जैसे साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, सूत्र से क्या होता है, P/H। ध्यान दीजिए यहाँ पे A B C, सबसे पहले से थे ना जांचने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक बा, या P या BH। तो यहाँ देखेंगे यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, कर्ण ना जी, H। तो यानी क्या है, H 4 है ना, 3 H क्या है, 3 है ना जी, P क्या है 4 है। तो इसमें क्या यानी कि बड़ा कौन है, ये ना है, यानी कि इसको करे कि ना, यानी कि इससे ही बड़ा है, तो सही करे गलत है, ये है गलत है ना, गलत। तो इसको हम क्या लिखेंगे, असत्य है, असत्य है। इसका कारण लिखेंगे, इसका कारण यह है कि समकोण त्रिभुज में H का मान P और B से बड़ा होता है, छोटा नहीं। ठीक है ना, उतार लीजिए इसको। इसीलिए क्या है, असत्य है। क्या है, इसीलिए असत्य है। ठीक है, चलिए मेरे IMD स्टडी पॉइंट में हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करा जाएगा, और इस विषय में सिर्फ बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके अलावा जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे नहीं। जो बिहार बोर्ड से संबंधित है, जो मैट्रिक की परीक्षा में आने वाला है, जो VVI प्रश्न है, उसी के बारे में हम लोग खास कर देखेंगे और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।